8 हाइवा कपड़ा और क्या बोलता है चप्पल ये सब उठा कर फेंका गया है जी। आप कह रहे हैं कि 30 आदमी मरा है। हाँ। इतना बड़ा माने करोड़ों लोग पहुंचा हुआ है, उसमें भगदड़ हल्का फुल्का भगदड़ होता है तो कितना लोग मरता है। हाँ। ये डबल इंजन की सरकार जो मुआवजा देने की बात आती है तो लाश को वो लोग गायब करने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाँ। आस्था के नाम पर राजनीति करता है। हाँ। मंदिर मस्जिद नाम पे राजनीति करता है। हाँ। उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। हाँ। ठीक है, वो कोई मुद्दा से जनता को भड़काना चाहता है। हाँ। इसलिए आस्था के नाम पर राजनीति कर रहा है। हाँ। उसका कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार की बात नहीं करेगा। हाँ। जिस तरह से जितने लोग जमा हुए हैं वीआईपी कल्चर को अलग से समय देना चाहिए, उसके अलग ब्रिज बनाना चाहिए, अलग से उन लोगों को नहान का व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन जब नागा लोग जब आगे आते हैं नहाने के लिए तो उनका अलग एक हिसाब रहता है। हाँ। वो लाखों की संख्या में है। हाँ। अब वो सामने नहीं देखते, वो निकल गए तो निकल गए, चाहे तो नहा के निकले चाहे तो जा रहे हैं नहाने के लिए। अब एक ही रास्ता है, आने जाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। कुछ दिन पहले हम देखे न्यूज़ में चल रहा था कि वहाँ के वकील विरोध कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। मैं खुद न्यूज़ में देखा हूँ, ताकि हमको स्कूटर चलने नहीं दिया जा रहा है ठीक से, और उन लोगों को वीआईपी व्यवस्था में अप डाउन किया जा रहा है। 44 वर्ष बाद महाकुंभ मेला लगाया गया है और जो खबर है वो लगातार आपके बीच आ रहा है। टीवी चैनल से खबर नहीं दिखा रही है कि कितने लोगों की जान जा रही है। भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है और करोड़ों रुपया खर्च करके ये मेला को लगाया गया है। देखिए, हमारे साथ तमाम लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगदड़ मच रही है कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भाई अरुण। कैसे देख रहे हैं 30 से अधिक लोगों की जान चली जा रही है? कौन कह रहा है 30 आदमी मरा है? जी, कौन कह रहा है 30 आदमी? यूपी सरकार का आंकड़ा है। उसमें 500 से 1000 आदमी की मरने की संभावना है। हाँ। और यूपी सरकार जो आंकड़ा छुपा रही है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वहाँ 8 हाइवा कपड़ा और क्या बोलता है चप्पल ये सब उठा कर फेंका गया है जी। आप कह रहे हैं कि 30 आदमी मरा है। हाँ। इतना बड़ा माने करोड़ों लोग पहुंचा हुआ है, उसमें भगदड़ हल्का फुल्का भगदड़ होता है तो कितना लोग मरता है। हाँ। ये डबल इंजन की सरकार जो मुआवजा देने की बात आती है तो लाश को वो लोग गायब करने का काम किया, आंकड़ा छुपाने का काम किया, तथ्य छुपाया गया। जी। हाँ। वहाँ दिखाया गया कि एक जगह संगम पर भगदड़ हुई, लेकिन संगम पर ही भगदड़ नहीं हुई। हाँ। 2 जगह और भगदड़ हुई। हाँ। तो एक जगह हुआ तो हल्दीराम के एक दुकान था। हाँ। उस दुकान में हजारों महिलाएं बच्चे घुस गई। हाँ। और पानी और हवा दोनों का वहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो गई। लोग पानी ख़त्म हो गया, गंगा के पानी ला करके कुछ लोग को जीवित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे लोग मरे। एक जगह और दिखाया गया है, वहाँ भी मरे। और छोड़िए, कल आग भी लग गया, 8-10 गो टेंट भी जल गया। तो ये बद इंतजामी जो है ये महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। खर्चा कितना हुआ? कितना खर्चा हुआ? जी 80,000 करोड़। हाँ। खर्चा इतना लंबा हाँ। और बद इंतजामी बताइए। और जो वहाँ सबसे बड़ा दिक्कत हुआ वो वीआईपी कल्चर के कारण हुआ। हाँ। वीआईपी कल्चर के कारण क्या हुआ कि अब सुबह के समय है पुलिस सबको कहा कि अखाड़ा को स्नान करना था, अमृत स्नान करना था। हाँ। तो पुलिस सबको कहा किया कि 1 बजे रात से उठा करके नहाओ जाओ। तो सब लोग नहाने के लिए चले गए और जब उसका जो एक समूह नहा कर निकला और उधर से नहाने के लिए जो आ रहा था ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाँ। आस्था के नाम पर राजनीति करता है। हाँ। मंदिर मस्जिद नाम पे राजनीति करता है। हाँ। उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। हाँ। ठीक है, वो कोई मुद्दा से जनता को भड़काना चाहता है। हाँ। इसलिए आस्था के नाम पर राजनीति कर रहा है। हाँ। उसका कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार की बात नहीं करेगा। हाँ। कमाई की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, नौकरी की बात नहीं करेगा। हाँ। उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। ठीक है ना, इसलिए आस्था के नाम पर मंदिर के नाम पर मस्जिद के नाम पर राजनीति करता है। उसका
इसका पुराना एजेंडा इसका है। ये भारतीय जनता पार्टी आज तक किया है क्या है? कुछ तो किया नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद आप एक दूसरे को लड़वाना, इसका ही मंशा है और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? भाजपा तो सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में लड़वाना चाहता है। हाँ। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, आस्था के नाम पर हाँ। लूट खसोट लड़वाना, यही सब करता है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, काम कर विकास करने का कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी देने का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। नौकरी की बात करता है, रोजगार की बात करता है, हाँ। विकास की बात करता है, हाँ। ये सब कुछ नहीं करता है। हाँ। वो सिर्फ मंदिर मस्जिद आस्था के नाम पर राजनीति करता हुआ है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजेश पाल मेरा नाम हुआ। कैसे देख रहे हैं महाकुंभ में भगदड़ मच गया है, कई लोगों की जान चली गई है। देखिए, लोग तो इतना प्रचार कर दिए, यूपी सरकार ने इतना प्रचार किया हाँ। कि लोग जो है कि अंधाधुंध हर जगह से, पूरे भारत से लोग आए, बाहर से विदेश से भी लोग आए, लेकिन इनका व्यवस्था सही नहीं था। जिस तरह से जितने लोग जमा हुए हैं, वीआईपी कल्चर को अलग से समय देना चाहिए, उसके अलग ब्रिज बनाना चाहिए, अलग से उन लोगों को नहाने का व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन जब नागा लोग जब आगे आते हैं नहाने के लिए, तो उनका अलग एक हिसाब रहता है। हाँ। वो लाखों की संख्या में है। हाँ। अब वो सामने नहीं देखते, वो निकल गए तो निकल गए, चाहे तो नहा के निकले, चाहे तो जा रहे हैं नहाने के लिए। अब एक ही रास्ता है, आने जाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। कुछ दिन पहले हम देखें, न्यूज़ में चल रहा था कि वहाँ के वकील विरोध कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। मैं खुद न्यूज़ में देखा हूँ, ताकि हमको स्कूटर चलने नहीं दिया जा रहा है ठीक से, और उन लोगों को वीआईपी व्यवस्था में अप डाउन किया जा रहा है। जनरल आस्था सबके लिए बराबर है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे एक गरीब महिला हो जो स्नान करने के लिए वहाँ गई है आस्था के नाम पे। ये आस्था के नाम पे डुबकी था ना। पूरे देश के लोग वहाँ पर इतना तादाद में आ गए कि उनका व्यवस्था सरकार ठीक से नहीं कर पाई है। इसके लिए ये घटना हुई है। घटना के जिम्मेदार जो सरकार है, दोनों सरकार, यूपी और भारत सरकार, वो इसकी दोनों जगह तो बीजेपी पहले क्षमा मांगे, और जितने लोग मरे हैं उनके पूर्ण जो है, जो भी आए कि मेरा आदमी नहीं है, उसको तुरंत सूचना करके उसको पता लगाए कि लाश कहाँ गायब हुआ। इतने लोग मरे, ट्रक ढुला रहा है कपड़ा, जूता, चप्पल। तो आप कर लीजिए कि जो व्यक्ति सोया हुआ उसी पर चढ़ के निकल गया लोग। अब व्यवस्था में सवाल खड़ा रहे, करोड़ों रुपया खर्च हुआ उस मेले में। तो सरकार तो यही ना चाह रही है, 25 लाख अनाउंस कर दिया, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तो भगवान जानता है। लेकिन जो लोग, और भी लोग जो मरे हैं, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, ये 30 आदमी दिखा रहे हैं। वहाँ के लोग से पूछिए, अभी दर दर भटक रहे हैं कि मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी नहीं है। तो ये गलत चीज़ है। इसको सारे को पता लगा के जो लोग अगर गलत किए हैं, उन लोगों को कम से कम उनकी व्यवस्था मिले, उनकी लाश मिले। अमित शाह भी स्नान किए हैं। तो अमित शाह के लिए वही ना वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। और वहाँ जब नागा बाबा स्नान कर रहे हैं, उस घाट से निकलते हैं वो लोग स्नान करके, तो सभी को स्नान करने का बराबर मिलना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार ठाकुर मेरा नाम। कैसे ठाकुर हैं, कैसे देख रहे हैं महाकुंभ में भगदड़ मच जा रहा है और कई लोगों की जान चली जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, जान एक लोग की जाए 1000 की बराबर जान सबकी 30 से अधिक लोगों की जान गई है। और ये उत्तर प्रदेश का कल्चर रहा है, जो वहाँ जाने जाती रहती है, वहाँ लाशें छिपाया जाता है। चाहे कोरोना काल में देखे होंगे आप, उसी संगम के तट पर जब बालू में लाशें छिपाए जेसीबी से कोर करके डाला जा रहा था, उस समय भी वो नृत्य हुआ था। वही नृत्य आस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो घिनौना हरकत किया है, जो उन्होंने मिसबिहेवियर किया है समाज के साथ आस्था के नाम पर, उन पर तो अगर कहा जाए, अगर देशद्रोह का मुकदमा अगर लगे, वो भी कम है। क्योंकि आप देख लीजिए, जहां आप ही बता रहे हैं 6 करोड़ लोग आएंगे तो 40 करोड़ लोग आएंगे, और 40 करोड़ लोगों को आने का रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। 40 करोड़ लोगों को खड़ा होने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। 40 करोड़ लोगों को स्टेशन पर उतरने के लिए स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी उतना बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने जो व्यवस्था किया, उन्होंने जो सिस्टम उन्होंने जो लाया, वो सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप था। चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य। रह गए भाई दूसरी बात बता रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, वहाँ जो बैठे चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो सरकार केवल अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी दिखावे के कारण इस महाकुंभ को विध्वंस में तब्दील कर दिया है, और इस महाकुंभ को केवल
दिखावा और सेल्फी पॉइंट बना दिया है। जबकि 2013 में भी महाकुंभ हुआ था, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। और कितनी अच्छी उस समय भीड़, ऐसा नहीं था कि भीड़ नहीं आया था, उस समय भी भीड़ आया था। लेकिन वहाँ कहा यह जा रहा है जो हर 5 मीटर के बाद वहाँ एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जो बड़े बड़े तस्वीर लगे हुए हैं और सेल्फी खिंचाया जा रहा है। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। धर्म के नाम पे धंधा करना तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना धंधा है ना। उनको तो धर्म पता नहीं है क्या है। जबकि चारों शंकराचार्य ने विरोध किया था राम मंदिर का, तब भी उन्होंने उद्घाटन किया था। आज भी शंकराचार्य जी ने कहा जो महाकुंभ का एक परंपरा होता है, उसका एक नियम होता है, उस नियम के तहत ही होना चाहिए महाकुंभ। लेकिन नियम के तहत ना करके नियम से विपरीत हट करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और योगी सरकार को अगर उपलब्धि लेने की इतनी ही शौक है तो उनको कम से कम हत्या का केस मुकदमा भी उन्हीं पर चले। इस जिस तरीके से घटना घटा है, इस माहौल से क्या बीजेपी को घाटा हो सकता है? देखिए, बीजेपी को तो आपदा में अवसर लेने की उनको है। वो तो कल कह देंगे जब मुसलमानों का कुछ दत्था आया, उसने हरकंप मचा दिया, भगदड़ मच गया। उनको तो कोई भी बात नहीं, वो तो आपदा में अवसर अपना ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं जो क्या योगी आदित्यनाथ इस हत्या का अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं और सही बता रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल देख लीजिए, आज तक वो संवेदना व्यक्त नहीं किए हैं, मृत्यु का संवेदना व्यक्त भी नहीं किए उन्होंने। अमित शाह केंद्र के गृह मंत्री वो भी आ रहे हैं स्नान करने, चल भी गए। अरे तब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कुंभ में, तो ये दशा तो होना ही है ना। जब ऐसे ऐसे लोग कुंभ में आएंगे तो यही दशा होगा ना। वहाँ साधु संत के आते थे, वहाँ धर्म की आस्था के लिए लोग आते, धर्म स्थापना के लिए लोग आते थे। लेकिन वहाँ पर धर्म का धंधा बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। और वहाँ पर जो है तो टीवी एक्टर, एक बड़े नेता आया तो कम से कम 100 कैमरा लगा हुआ है। तो केवल फोटो और सेल्फी या फिर विजुअल दिखाने के लिए आप महाकुंभ में आए हैं। पॉलिटिक्स का अड्डा है और भ्रष्टाचार का अड्डा है। कहाँ? महाकुंभ में। महाकुंभ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जितने पैसे का खर्च किया है, अगर उसका हिसाब आरटीआई से मांगा जाए तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म के नाम पे धंधा चला रही भारतीय जनता पार्टी, और इस पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की 140 करोड़ जनता देख ही रही है। चलिए, तो अमित शाह स्नान कर लेंगे, लेकिन भगदड़ मच गया उसके बाद। तो अमित शाह अपना पाप जो धोना चाह रहे थे, वो पाप धो नहीं पाए। और पाप ले लिए अपने माथा पर। जितना मरा है लोग, उसका पाप किसके माथा पर जाएगा? अमित शाह और योगी जी। योगी जी को इस घटना पर और वहाँ पर हुए खर्चा पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी योगी जी ले और इस्तीफा दे। शुक्रिया। तो देखिए, ये जो तमाम लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर करोड़ों रुपया खर्च करके महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया है, तो इस तरह का जो भगदड़ है वो क्यों मच जा रहा है? क्या ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है? क्या जो वहाँ पुलिस प्रशासन सुरक्षा है वो ठीक से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? तमाम सवालों का जवाब हम लिए हैं। इनका कहना है कि इसमें सिर्फ सब रोटी सेक रहे हैं, पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, और आने वाले समय में जनता माफ़ नहीं करेगी। बहरहाल, हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें। नेशनल दस्तक के लिए अमन पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।